There's not much to do when all I can is thinking about. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। उम्मीद करते हैं जहाँ कहीं भी होंगे खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और आप सबकी ढेर सारी दुआओं से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी सहरी का टाइम हो चुका था, किचन में जाने का आगाज़ हम लोगों का स्टार्ट हो चुका हुआ था। जो काम शाम करने थे वो मैंने स्टार्ट कर दिए थे करने वाले तकरीबन 2 ढाई बजे मैंने स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि सालन रात को नहीं बनाया था। तो मैंने बोला था ये कि अंडे अंडे बना लेंगे, अंडा प्याज जो ऑमलेट होता है वो बना लेंगे सुबह सहरी के टाइम में। और हस्बैंड अपने लिए विंग्स वगैरह ले आएंगे, वो रोटी उन्हें उन्हें उसी के साथ ही खा लेंगे। तो साथ ही साथ फिर मैंने चाय भी रख दी थी अपनी बनने के लिए, क्योंकि फिर जितनी देर तक में मैं खाना खाती हूँ उतनी देर में चाय मेरी ठंडी हो जाती है। तो नॉर्मल हो जाती है जैसे मैंने पीनी होती है। तो फिर चाय वगैरह पी के तो टाइम गुज़र जाता है काफ़ी। साथ ही मेरे ख़्याल हाँ जी अज़ान का भी टाइम स्टार्ट हो जाता है ना फिर। तो इस वजह से मैं फिर पूरे टाइम पे मेरा जो सहरी होती है वो ख़त्म हो चुकी हुई होती है। तो बाकी बच्चे वगैरह सोए हुए थे। रोटी शोटी अभी मैं नहीं बना रही, क्योंकि मैंने कहा है कि वो जैसे ही हस्बैंड आएंगे ना तो मैं फिर सॉरी मैं फिर बनानी स्टार्ट कर दूँगी। तब तक मैंने सोचा कि मैं चाय वगैरह बना लेती हूँ और जो अपना ऑमलेट है वो बना लेती हूँ। तो पेरे शीरे तो मैंने करके रख लिए हैं, क्योंकि वो फिर जैसे जैसे फिर टाइम गुजरता है तो वो फिर आटा थोड़ा सा नरम हो जाता है। फ्रिज वाले आटे से ना वो फिर रोटी एकदम से बेलना स्टार्ट कर दो ना, पेड़ा बना के तो बेलना स्टार्ट कर दो तो ना काफ़ी फिर हार्ड हो जाता है ना, क्योंकि आटा ठंडा होता है उस टाइम पे, तो बड़ी मुश्किलों से फिर रोटी बनती है। तो बाकी ये है कि थोड़ा थोड़ा आटा जो रोज़ का होता है, मैं ज़्यादा रोटी हम लोग के कहाँ पे बननी होती है, 2 रोटी बननी होती है। कभी 3 बन जाती हैं, डेढ़ डेढ़ हम लोग खा लेते हैं या एक ही कभी खा लेते हैं। तो आटा रोज़ की रोज़ रेगुलर मैं गूँध लेती हूँ थोड़ा सा, जो उसी टाइम एक ही दिन में यानी कि ख़त्म हो जाता है। सुबह उठ के फिर बच्चों ने नाश्ता करना होता है, तो बच्चे भी मूड के मालिक हैं। जब उनका दिल करे तो वो पराठा वगैरह खा लेते हैं, अदरवाइज़ वो ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते हैं। तो बहरहाल ये है कि थोड़ी सी ना अब उनकी रूटीन जो है नाश्ते की वो डिस्टर्ब हुई हुई है। पहले तो ये था ना कि हम लोग इकट्ठे बैठ के तो नाश्ता करते थे, बच्चे भी सही तरीके से बैठ के खा लेते थे। लेकिन अब आजकल बच्चे भी सही तरीके से बैठ के नहीं खा रहे हैं। जिनके 1-2 बाइट लेके तो वो फिर ना छोड़ देते हैं। कुछ गर्मी आ गई है साथ में। बहरहाल देखते हैं फिर जैसे ही रोज़े फिर रोज़ों का जो महीना वो अख्तिताम पे होगा, तो फिर रूटीन जो है हम लोगों की वो वापस से ना अपनी आ जाएगी। टाइम टेबल जो है हम लोगों का वो वापस से सेट हो जाएगा। तो प्लानिंग आज की मेरी ये थी कि जब टाइम मिलेगा, जब इब्राहिम को छोड़ने के लिए इब्राहिम को और यूसुफ़ को जब छोड़ने के लिए जाएंगे एकेडमी में, तो इब्राहिम के स्कूल का भी साथ साथ पता कर लेंगे। वैसे मैंने आपको बताया था कि मैं एक दफ़ा वैसे तो पूछ आई थी सारा, लेकिन जो अब कंफर्म एडमिशन उसका करवाना था, जो फॉर्म वगैरह फ़िल करने थे तो वो लेके आने थे। मैं फिर वो फॉर्म उसका लेके आई, सारा पूछ के आई थी। लेकिन ये हुआ कि मेरा जब मैंने उनको बोला कि मैंने इसको ना एडमिशन का, मैंने उनको सबसे पहले नर्सरी का ही बोला था, क्योंकि आपको मैं पता होगा कि इब्राहिम तो अभी अकेडमी जा रहा है, उसको माशाल्लाह से जो प्ले ग्रुप की होती है चीज़ें वगैरह वो सब उसको आ गई हैं। लेकिन मैंने उनको बोला था कि हम लोग ना इसको नर्सरी में कर लेते हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं आप ना इसको ना प्ले ग्रुप में ही करो, क्योंकि फिर यहाँ से बच्चे की ना बेस बनेगी। लेकिन जब मैं अम्मी की तरफ गई हूँ तो अम्मी मुझे डांटना शुरू हो गई, तो कि पूरा जो साल पहले हम लोगों ने इब्राहिम को अकेडमी में पढ़ाया है वो एक हिसाब का प्ले ग्रुप ही था, लेकिन अब फिर नए सिरे से जब इसको स्कूल में बिठाओगी तो प्ले ग्रुप स्टार्ट करोगी, वो एक साल इसका फिर ज़ाया हो जाएगा, तो वो स्किप कर देते हैं। तो फॉर्म तो मैंने फिल उसका कर दिया नर्सरी का। सुबह जाके देखूंगी कि उसके क्या ड्यूज़ हैं और उसके क्या रिकमेंडेशन उसके लिए हम लोगों को चाहिए होगी। तो वो फिर सुबह जाके मैं देखती हूँ, तो वो भी फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि सुबह अब नर्सरी का क्या सारा प्रोसीजर वो होगा। तो यहाँ पे सैरी हम लोग कर रहे थे, चाय शाय बना के मैंने सब रख ली थी। लस्सी आज हस्बैंड ने बनाई थी, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं खाना स्टार्ट कर लूँ। हस्बैंड चाय नहीं पीते हैं, मैंने ही पीनी थी, तो मैंने बोला फिर तब तक मैं ना चाय मेरी जो होगी वो मैं पी लूँगी ना, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि मैंने लास्ट पे चाय पीनी होती है, क्योंकि और हस्बैंड ने नहीं चाय वगैरह पीनी होती, वो खाली खाना खा के रोटी और उन्होंने पानी पी लेना होता है और फिर नमाज़ वगैरह पढ़ के तो सो जाते हैं। तो मैंने फिर आज जल्दी स्टार्ट कर दिया था। लस्सी हस्बैंड बना रहे थे। There's not much to do
when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not. जी, तो यहाँ पे फिर टाइम हो चुका था इफ्तारी का और यहाँ पे मैं इब्राहिम के स्कूल का पता कर रही थी और बच्चों को उस एकेडमी में मैं छोड़ आई थी। तो मैंने सोचा कि मैं जो अपनी प्रिपरेशंस करनी है इफ्तारी के लिए वो मैं कर लूँ। आज कुछ ज़्यादा डिसाइड नहीं हो रहा था, तो फिर हस्बैंड बोलते हैं कि बैंगन हम लोग फ्राई कर लेते हैं, वो जो बेसन लगा के करते हैं, और साथ में मैंने बोला चलिए ठीक है, साथ में मैं चिप्स बना लूँगी जो बेसन वाली होती है। लेकिन फिर मेरा ना मूड चेंज हो गया था, तो मैंने फिर खाली बेसन में ना पकौड़े बैंगन डिप करके तो वो बना लिए थे। तो जो चिप्स थी वो फिर मैंने वैसे ही फ्राई कर ली थी, और मेरी सास ने रोल वगैरह बनाए हुए थे, उन्होंने बच्चों के लिए ना वो फिर दे दिए थे मुझे, साथ में मैंने वो फ्राई कर लिए थे। और आज आलू चने भी हम लोगों ने बनाए थे, तो मेरे ख्याल उसकी मैंने आपके लोग के साथ शेयर नहीं की, क्योंकि वो लोग ज़रा मेरा ज़्यादा लंबा हो गया था फिर इस तरह। बाकी फिर ये था बेसन वगैरह जो उसका करना था वो मैंने मिक्सअप कर लिया था, और बैंगन को भी नमक मिर्च लगा के तो मैंने रख दिया था। अच्छा, मिस्टेक एक मुझसे ये हो गई थी कि बेसन मुझे ना तब वो बेसन मेरा बिल्कुल ठीक था, लेकिन क्या मुझसे गलती हुई कि जब बैंगन को मैंने मसाला लगाया ना तो उसको मैंने प्लेट में ही रहने दिया। हालांकि जब बैंगन को मसाला लगाते हैं, नमक मिर्च वगैरह जब लगाते हैं, तो उसको ना छिक्कू में या जो बास्केट होती है तो उसको उसमें रखते हैं। तो इस तरह उसका जो एक्सेस पानी होता है ना वो फिर ना ड्रेन हो जाता है खुद ही। लेकिन मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने उसको प्लेट में ही रहने दिया, जिसकी वजह से ना जब मैं उसको बैंगन को बेसन में मैंने डिप किया तो जो पानी था बैंगन का वो ना बैंगन के साथ ही बेसन में चला गया, तो जिसकी वजह से ना वो फिर बैटर ज़रा पतला हो गया, और जो थे मेरे बैंगन वाले जो पकौड़े थे वो सही नहीं बन सके थे, यानी कि नंगे नंगे जो बोलते हैं ना कि उसके बीज वगैरह सब नज़र आ रहे थे। तो बाकी जो फ्राई वाली चीज़ें थी आज वो सही नहीं बन रही थी मुझसे, क्योंकि साथ साथ मैं वो आलू वगैरह भी कट कर रही थी, तो इस वजह से फिर रोल भी आपने देखे होंगे मेरे वो ना कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ही रेड हो गए थे, जिसको बोलते हैं सरना। तो वो सिस्टम आज हो गया था, लेकिन बहरहाल खाए जाएंगे, बच्चों ने खा लेने हैं, हम लोग खा लेंगे चाय चाय के साथ। तो फिर इफ्तारी करके बर्तन वगैरह समेट के, किचन वगैरह समेट के, सारा नमाज़ वगैरह पढ़ के तो मैं फिर अम्मी की तरफ चली गई थी, क्योंकि अम्मी ने ना जो अपनी आँखों का चेकअप करवाया था तो उन्होंने ना ग्लासेस के ना वो नंबर लिख के दिया था ना उनको ऐनक का। तो वो फिर वो कहती हैं कि हम लोग जाके तो वो लगवाते हैं ऐनक, वो बनवाते हैं। तो मैंने कहा चले ठीक है मैं आती हूँ, तो फिर हम लोग चले जाएंगे। तो फिर मैं अम्मी के साथ ना उधर चली गई थी ऐनक बनाने के लिए। और उधर से जब वापस हम लोग घर आए तो हम लोगों की लाइट गई हुई थी, जो एक होता है ना वो फ्यूज़ उड़ जाना, वो सिस्टम हुआ हुआ था। तो बहरहाल तकरीबन घंटा हम लोग गर्मी में बैठे हैं। तो बाकी फिर ये था कि घंटे बाद लाइट आ गई थी हम लोगों की, तो बच्चों को फिर मैंने ना ज़रा सुकून करवाया। हवा वैसे तो उनको मैं दे रही थी हाथ से, हाथ वाला जो पंखा होता है उससे, लेकिन जो उसकी पंखे की हवा है सही वो प्रॉपर उनको नहीं मिल रही थी। There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would.
नज़र आ रहे होंगे आपको बैंगन, यहाँ पे बैंगन की हालत, उनके तासुरात, वो दिल ही दिल में मुझे बोल रहे होंगे, गुस्सा कर रहे होंगे कि इसने हमें जला दिया। बहरहाल बस ये फिर यहाँ पे इफ्तारी का टाइम हो चुका था, बच्चे भी आ चुके थे एकेडमी से, तो हम लोग ने फिर इफ्तारी वगैरह की है। तो बाकी फिर मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है, तब आपसे हम बातचीत करते हैं। और तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा, और मुझे अपनी भरपूर सी दुआ में याद रखिएगा, और मेरी मदर के लिए दुआ वगैरह करते रहिएगा कि अल्लाह इस बरकत महीने के सदक़े, इस रहमत वाले महीने के सदक़े अल्लाह मेरी माँ को तंदुरुस्ती दे। और आज हम लोगों ने दूध सोडा बनाया था। आप यकीन नहीं करेंगे कि दूध सोडा पी के मुझे एक जैसे ठंड सी नहीं पड़ जाती इंसान को, वो चीज़ हो गई थी आज। तो ये फिर हुआ कि मैंने ना अफ्तारी के होते साथ ही मैंने एक गिलास पी लिया दूध सोडे का, तो जिसकी वजह से ना मुझसे ना कुछ खाया नहीं जा रहा था। हालांकि पहले 2-3 रोज़ों में मैंने इस तरह नहीं किया, मैंने पहले कुछ खा के तो फिर पानी पिया, लेकिन पता नहीं आज क्या हो गया था, तो आज मुझसे ना सब्र नहीं हो रहा था, पानी की प्यास लगी हुई थी आज बहुत ज़्यादा। तो बाकी फिर मिलते हैं आपसे कल, और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हम लोग जो इबादत वगैरह कर रहे हैं, जो रोज़े वगैरह रख रहे हैं, अल्लाह हम लोगों के रोज़े कबूल कर ले। और अगर कोई गलती कोताही हो गई हो हमसे, तो अल्लाह हम लोग की गलतियों को और हमारी कोताहियों को माफ़ कर दे। मिलते हैं फिर आपसे कल, अल्लाह हाफिज़। There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where